कभी तसव्वुर किया कि वो वक्त कैसा होता जब बरसगीर सिर्फ सकाफत या तारीख में ही नहीं बल्कि दुनिया की मईशत में भी एक बेमिसाल मकाम रखता था। आज हम बात करेंगे 3 अजीम मुगल बादशाहों की अकबर आजम शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से किसके दौर हुकूमत में बरसगीर ने दुनिया की कल GDP का 25% हिस्सा हासिल किया था। पहला ऑप्शन अकबर आजम। अकबर का जिक्र होता है तो जहन में एक ऐसी शख्सियत आती है जो दानिश व हिकमत के साथ अपनी सल्तनत को वसात दे रही थी। अकबर जो मुगल सल्तनत के सबसे नुमायां हुक्मरानों में से एक थे, ने न सिर्फ अपनी सल्तनत को मजबूत किया बल्कि उसे इस्तेहकाम भी बख्शा। उनके दौर में बरसगीर में सकाफती, मजहबी और इल्मी तनव्वो को फरूग मिला। दीनी इकाई के नजरिए दीनी इलाही का क़याम अकबर की इस सोच का मजहर था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब को यकजा किया जाए। मईशत के हवाले से अकबर ने ज़राअत और रेवेन्यू सिस्टम में बेहतरी की तरफ खास तवज्जो दी। इसका नतीजा ये निकला कि ज़री पैदावार में नुमायां इजाफा हुआ और जो ताजरों का एहतराम अकबर ने अपने उसूलों में रखा वो सल्तनत की इक्तिसादी हालत को बेहतरी की जानिब ले गया। लेकिन अगरच्चा अकबर के दौर में सल्तनत मुस्तहकम थी, दुनिया की कल GDP में बरसगीर की सबसे बड़ी शराकत अकबर के दौर से बाद में हुई। दूसरा ऑप्शन शाहजहां। ये नाम सुनते ही तखय्युल में ताजमहल की अजमत का मंजर छा जाता है। शाहजहां के दौर को फन तामीर और जमालियात का अरूज कहा जा सकता है। उन्होंने ताजमहल, लाल किला और दूसरे कई शानदार महल तामीर करवाए जो आज भी बरसगीर की खूबसूरती की पहचान है। शाहजहां के अहद में इक्तिसादी तरक्की बड़ी सतह पर हुई। बरसगीर के बाजार और शहर आलमी तिजारत में नुमायां थे। हिंदुस्तान से रेशम, मसालिहे और कीमती पत्थर यूरोप और मशरिक वस्ती तक जाते थे। लेकिन शाहजहां ने ज्यादा जोर फन तामीर पर दिया, जिसकी वजह से मईशत के वसीया पैमाने पर तरक्की की रफ्तार अकबर या औरंगजेब के मुकाबले में कम रही। इसलिए दुनिया की कल GDP में 25% हिस्सा शाहजहां के दौर में नहीं बल्कि औरंगजेब के जमाने में पहुंचा। तीसरा ऑप्शन औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब के नाम के साथ अक्सर सख्त गिर और मजहबी हुक्मरान का तस्वुर आता है, लेकिन उनके दौर की इक्तिसादी ताकत को नजरअंदाज करना इंसाफ नहीं होगा। 17वीं सदी में औरंगजेब ने मुगलिया सल्तनत को उसके तारीखी उरूज पर पहुंचा दिया। ये वो जमाना था जब बरसगीर के पास आलमी तिजारत के लिए गैर मामूली वसाइल थे। इस वक्त बरसगीर की पैदावार इतनी ज्यादा थी कि ये पूरी दुनिया की मईशत का तकरीबन 25% हिस्सा बन चुका था। औरंगजेब के जमाने में बरसगीर दुनिया के सबसे बड़े सनती मरकज में तब्दील हो चुका था। यहाँ की कपास और दीगर मसनूआत आलमी सतह पर बेहद मकबूल थी। इसके साथ साथ औरंगजेब ने सल्तनत को वसीतर किया और मुगली फौज को मजबूत किया, जिसकी बदौलत सल्तनत का इक्तिसादी असर पूरे एशिया और यूरोप पर पड़ता था। लेकिन उनकी सख्त रवैया पॉलिसियों की वजह से मुआशरती और सियासी हालात खराब होने लगे और सल्तनत में इंतशार पैदा हुआ, जिसने बाद के सालों में जवाल की बुनियाद रखी। मगर इक्तिसादी लिहाज से औरंगजेब का अहद मुगलिया सल्तनत का सबसे कामयाब तरीन दौर था। सही जवाब। औरंगजेब आलमगीर के दौर में बरसगीर ने दुनिया की कुल GDP का 25% हिस्सा हासिल किया था। माजी में तारीख का ये पैमाना बरसगीर की खुशहाली की ताकत को जाहिर करता है और ये हकीकत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने बरसगीर को दुनिया की इक्तिसादी हब बना दिया। अगरचे अकबर और शाहजहां ने अपने वक्त में काबिल कदर काम किए, लेकिन मईशत अपने अरूज को औरंगजेब के दौर में पहुंची। तो औरंगजेब का नाम सिर्फ सख्त गिर हुक्मरानी के लिए मशहूर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके दौर में बरसगीर की आलमी मईशत में जो असर था वो एक यादगार हकीकत है जो आज भी हमें हैरान और मुतासिर करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।